महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम बचपन से ही भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विट्ठल उनके साथ भौतिक रूप में आकर समय बिताते थे। एक बार की बात है, गांव के कुछ लोगों ने तुकाराम की भक्ति रचनाएं छीनकर नदी में फेंक दी। दुखी तुकाराम ने ईश्वर पर विश्वास रखते हुए नदी किनारे बैठकर भगवान विट्ठल से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद तुकाराम को नदी के किनारे वही भक्ति गीत सही स्थिति में नदी के किनारे मिले। वे न केवल सुरक्षित थे बल्कि वे और भी सुंदर और उज्जवल हो गए थे। यह देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। गांव के लोग जो पहले तुकाराम का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी भक्ति और भगवान विट्ठल की कृपा को समझने लगे। उन्होंने तुकाराम से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गए। एक बार संत एकनाथ ने काशी यात्रा पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वहां से लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आए, जिसे वे रामेश्वरम में भगवान शिव को चढ़ाना चाहते थे। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनकी भक्ति दृढ़ थी। रास्ते में उन्हें एक प्यासा गधा मिला, जो बहुत ही थका हुआ और कमजोर था। गधे को देखकर संत एकनाथ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बिना कोई देर किए गंगा जल का पूरा पात्र गधे को पिला दिया। उनके शिष्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा, गुरुदेव, आपने इस पवित्र गंगा जल को गधे को पिला दिया, अब रामेश्वरम में क्या चढ़ाएंगे? संत एकनाथ मुस्कुराए और बोले, क्या गंगा केवल शिव जी के लिए ही है? यदि किसी प्राणी की जान बचाने में यह जल काम आए तो इससे बढ़कर कौन सी पूजा हो सकती है? चमत्कार यह हुआ कि जब संत एकनाथ रामेश्वरम पहुँचे तो उन्हें वहां शिवलिंग के ऊपर गंगा जल की धारा स्वतः बहती हुई दिखाई दी। यह देखकर सभी हैरान रह गए और समझ गए कि संत की सच्ची भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। संत नामदेव भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। एक बार संत नामदेव एक गांव में कीर्तन कर रहे थे। गांव का एक मंदिर बहुत पुराना था और वहां भगवान की मूर्ति भी बहुत ही छोटी जगह पर स्थापित थी। भक्तों के बैठने की जगह भी कम थी। नामदेव ने सभी भक्तों को कहा कि भगवान विट्ठल हमेशा अपने भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हैं। भक्तों ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो भगवान से कहिए कि वे अपना स्थान बदले। नामदेव ने विनम्रता से भगवान विट्ठल से प्रार्थना की, हे विट्ठल, आप तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, क्या आप थोड़ी जगह नहीं बदल सकते? चमत्कार यह हुआ कि मंदिर में स्थापित मूर्ति स्वयं खिसककर दूसरे कोने में चली गई, जिससे भक्तों के लिए बहुत जगह बन गई। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और संत नामदेव की भक्ति के प्रति गहरा विश्वास प्रकट किया। संत नामदेव भगवान विठोबा के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान खुद उनकी मदद के लिए प्रकट हो जाते थे। एक बार संत नामदेव को एक मंदिर में पूजा करने से रोका गया, क्योंकि वह निम्न जाति के थे। नामदेव ने मंदिर के पीछे जाकर भगवान का ध्यान किया। अचानक भगवान विठोबा की मूर्ति ने खुद को मंदिर के पीछे घुमा दिया ताकि वह अपने भक्त का दर्शन कर सके। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए और नामदेव की भक्ति को नमन किया। संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानोबा भी कहा जाता है, एक महान संत और मराठी संत साहित्य के प्रमुख कवि थे। वे 13वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में रहते थे। उनकी भक्ति के चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। ज्ञानेश्वर अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक गांव में रहते थे। उनके परिवार को समाज में बहुत अपमान सहना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने एक साधु का जीवन अपनाया था। समाज ने इन बच्चों को अशुद्ध मानकर हर जगह तिरस्कार किया। एक बार गांव के लोग ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को चिढ़ाने लगे। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिकता और शक्ति को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सच्चे संत हो तो किसी मृत चीज को जीवन दे सकते हो? ज्ञानेश्वर ने शांत स्वर में जवाब दिया, भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। गांव वालों ने हंसी उड़ाते हुए एक दीवार की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम सच्चे संत हो तो इस दीवार को चलाकर दिखाओ। ज्ञानेश्वर ने तुरंत भगवान की प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से दीवार हिलने लगी। संत ज्ञानेश्वर उस दीवार पर चढ़कर बैठ गए। लोगों की आंखों के सामने वह दीवार चलने लगी। यह दृश्य देखकर गांव वाले अचंभित रह गए। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। वे अपने अनुयायियों को प्रेम और सेवा का संदेश देते थे। उनके जीवन की एक चमत्कारिक घटना सेवा की शक्ति को दर्शाती है। एक लंबी यात्रा के बाद काबा पहुंचे गुरु नानक और मर्दाना बेहद थकान महसूस करने लगे थे।
सूर्य अस्त भी होने लगा था। इसलिए गुरु नानक देव अपने पैर काबा की ओर करके सो गए, जहां अल्लाह का घर था। रात धीरे धीरे ढलने लगी, सूर्य उदय होने को था। तभी खातिम नाम का एक मुस्लिम भारत से आए हज यात्रियों की सेवा के लिए पहुंचा। तभी उसकी दृष्टि गुरु नानक देव पर पड़ी। वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि जब गुरुदेव के पैरों पर पड़ी तो वह गुरुदेव के पैरों को देखकर भुचक्का रह गया। गुरु नानक देव मक्का की ओर पैर करके सो रहे थे। गुस्से में तमतमाया खातिम नानक देव पर चिल्लाया, कौन है यह काफिर नास्तिक जो काबा की ओर पाँव करके सोया हुआ है। चिल्लाने की आवाज से नानक देव की आंखें खुल गई। गुरुदेव बोले, हे महोदय, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि खुदा का दरबार किधर है। मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए साफ सुथरी जगह देखकर लेट गया। तुम मेरा पैर पकड़कर उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर खातिम और भी आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी के पैरों को घसीटते हुए दूसरी दिशा में कर दिया। इसके बाद जब उसने नानक देव के पैरों को छोड़कर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि नानक देव जी के पैरों के साथ काबा की दिशा भी बदल गई। इस तरह उसने जब फिर से उनके पैरों को दूसरी दिशा में किया, फिर काबा उसी ओर घूमता हुआ नजर आया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर खातिम बहुत डर गया। देखते देखते चमत्कार की बात पूरे मक्का में आग की तरह फैल गई। लोग गुरु नानक जी के चरणों पर गिर पड़े और अपनी इस भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। संत रविदास एक महान संत थे। उनका जीवन समाज में समानता और भक्ति का संदेश देता था। उनके जीवन की एक चमत्कारी घटना से उनकी महानता और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का पता चलता है। एक बार संत रविदास के पास उनके अनुयायियों का एक समूह आया और गंगा स्नान के लिए चलने की प्रार्थना की। संत रविदास ने नम्रता से कहा, मैं जहाँ हूँ वहीं गंगा है, मेरी भक्ति ही मेरी गंगा है। लेकिन अनुयायी संत रविदास को गंगा तक ले जाने के लिए आग्रह करते रहे। तब संत रविदास ने अपने हाथ से एक छोटे गड्ढे में जल डाला और भगवान का ध्यान किया। देखते ही देखते वहां से गंगा प्रकट होने लगी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। संत कबीरदास अपनी शिक्षाओं और अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। आइए सुनते हैं उनकी काशी में समाधि लेने की चमत्कारी कथा। संत कबीरदास अपने अनुयायियों के बीच बैठकर भक्ति और ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से काशी के धर्मगुरु उनसे जलने लगे। वे संत कबीर की शिक्षाओं को दिखावा साबित करना चाहते थे। एक दिन काशी के पंडितों ने कबीरदास को बुलाकर कहा, तुम कहते हो कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष मिलता है। अगर यह सच है तो इसे साबित करो। कबीरदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मृत्यु और जीवन सिर्फ शरीर के लिए है। आत्मा अनंत और अजर अमर है। मोक्ष सिर्फ सच्ची भक्ति से ही मिलता है और मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूँ। संत कबीर ने घोषणा की कि वे अपने शरीर का त्याग करके जीवित समाधि लेंगे और यह साबित करेंगे कि ईश्वर का नाम लेकर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर उनके अनुयायी और विरोधी दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। कबीर ने गंगा के किनारे जाकर ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने भक्तों को कहा, मैं अब समाधि लूंगा और जब मेरा शरीर इस संसार से चला जाएगा तो आप मेरी समाधि खोलकर देख सकते हैं। आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। संत कबीर ने गंगा किनारे ध्यान करते हुए समाधि ले ली। उनके अनुयायी दुखी हो गए, जबकि विरोधी इसे उनके अंत के रूप में देखने लगे। कुछ दिनों बाद जब समाधि खोली गई तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। समाधि के अंदर संत कबीर का शरीर नहीं था, वहां केवल फूलों का ढेर पड़ा था। यह देखकर सभी उनकी महानता को समझ गए। इस चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा अनंत है और सच्ची भक्ति के माध्यम से मोक्ष संभव है। इन चमत्कारी कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर विश्वास से मृत्यु का भय भी मिट सकता है। संतों की ये कथाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। जय श्री हरि।